हेलो हाय, कैसे हो आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल साइन मित्रा एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी क्लास होने जा रही है क्लास नंबर 8 एचएससी ग्रुप डी की क्लास नंबर 8 हमारी। और 7 क्लास में ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डाउन है, थोड़ी खांसी जुकाम हो रखी है, थोड़ी ड्यूटी के ऊपर गया था तो वहाँ पर थोड़ा सा यानी कि ठंडा पानी पी लिया, उस वजह से आवाज़ में थोड़ी बहुत मिस्टेक आ सकती है आज। ठीक है, थोड़ी खांसी जुकाम भी हो रखी है, तब भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर किया करो और भाई इसको लाइक भी ज़रूर किया करो। तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था, 12वीं 13वीं से लेकर ये शताब्दी पढ़ा दी थी। तो आज हमारी 15वीं शताब्दी थी, तो 15वीं शताब्दी में मैंने पढ़ा दी थी। तो 15वीं शताब्दी भी है और ये 16वीं शताब्दी है, यानी कि इसका कंबाइंड में आज इसको पढ़ाने वाला हूँ। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर हम इस सेशन को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हमारा यानी कि टॉपिक कौन सा चलेगा, लोधी वंश चलेगा। यानी कि लोधी वंश कहाँ से कहाँ तक था। तो गुरुजी एक बार मैं रिव्यू करवा देता हूँ पिछली वीडियो से, यानी कि आज तक वीडियो तो मैंने क्या क्या कौन कौन सी वंश पढ़ाई है, किस किस डेट से कब कब ये वंश रहा है। देखो मैंने क्या पढ़ाया था, गुलाम वंश, यानी कि 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1 मिनट रुको, ये साई थोड़ी सी बेकार है, हो गई है, 1 मिनट रुकना प्लीज। क्या हो गया ये, थोड़ी सी यार, ये तो सब कुछ संड गया यार। कोई बात नहीं है, चलता है ऐसा। ठीक है, पुट्टी वगैरह हो जाएगी तो इसको ठीक हो जाएगा। यार ये घर है, मैंने बनाया था, पुट्टी वगैरह इसको हुई नहीं है। तो ये साई है, ये इससे इंक वाली इंक यानी कि दीवार पे लग गई, कोई बात नहीं है, आपके लिए चलता है। तो यानी कि 1206 से लेकर 1290 तक, यानी कि 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1290 तक, यानी कौन सा वंश चला था गुरुजी, ये चला था गुलाम वंश चला था, गुलाम वंश चला था। कल मैं एक दूसरा पेन लिख कर आऊंगा। ठीक है, ये पेन ज्यादा समय हो चुका है, तब मैं नौकरी लगा था तब का ये पेन है। ठीक है, यानी कि आज से 5 साल पुराना ये पेन है। तो 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला था हमारा। ठीक है, और 1290 से लेकर यानी कि 1320 तक कौन चला था, हमारा खिलजी वंश चला था, यानी कि खिलजी वंश चला था हमारा। ठीक है, और 1320 से लेकर 1414 तक हमारा कौन चला था गुरुजी, तुगलक वंश चला था हमारा, तुगलक वंश चला था हमारा। और 14 से लेकर 1451 तक हमारा कौन सा वंश चला था गुरुजी, सैयद वंश चला था, सैयद वंश चला था हमारा। और 1451 से लेकर आज 1526 तक चलने वाली है लोधी वंश। कौन चलेंगे, लोधी वंश चलने वाला है गुरुजी। तो हमने 5 वंश हमने पढ़ाए हैं, पांचों में जितने भी जो राजा हुए कब से कब तक महीनों का राजा है ना, वो मैंने पढ़ाया है। तो लोधी वंश आज 1451 से लेकर 1526 तक हमें क्या पढ़ना, आज लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। कितना राजा हुआ गुरुजी इसमें, और कब से लेकर कब तक इसका क्या चला, शासन चला गुरुजी। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो क्या नाम है, तो 1451 से लेकर यानी कि 1451 से लेकर 1489 तक किसका शासन चला था गुरुजी, बहलोल लोधी का चला था, बहलोल लोधी, यानी कि बहलोल लोधी का क्या चला था इसका गुरुजी, शासन चला था। आपको मैं बता दूं बहलोल लोधी का शासन कहां से कहां चला, 1451 से लेकर 1489 तक बहलोल लोधी का चला था। एक 1489 से लेकर 1517, 1489 से 1517 किसका चला था, सिकंदरा लोधी द्वितीय का चला था। किसका चला था गुरुजी, सिकंदरा लोधी द्वितीय का इसका शासन चला था गुरुजी। सिकंदर लोधी द्वितीय का शासन 1500 यानी कि 1489 से 1517 तक सिकंदर लोधी द्वितीय का चला था। एक सिकंदरा शाह पहला था, वे सिकंदरा शाह पहला था, जो कि 1395 से लेकर 1395 तक कुछ महीनों का यानी कि सिकंदर शाह पहला का शासन चला था, वो सिकंदर शाह था और ये सिकंदर लोधी द्वितीय है। ठीक है, हिस्ट्री आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि आज और कल वीडियो में है। 1 मिनट, यानी कि लड़की गुड़िया है वो थोड़ी सी रो रही है, क्या हुआ के वो, ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसे नींद की वगैरह है। यानी कि 10:30 बजे शूटिंग चल रही है, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 10:30 बजे का टाइम हो रखा है। तो लड़की वगैरह यानी कि जो छोटे बच्चे हैं ना, ये कभी कभी सोते नहीं है,
ये चार्ज होती हैं, तो आप लोगों को पता है ना, तो ये दिन में तो चार्ज होते हैं, रात को हमारे लोगों की यानी कि नींद आराम कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि 1489 1517 तक सिकंदर लोदी द्वितीय का शासन चला था। तो गुरुजी एक आता है 1517 से लेकर 1526 तक सिकंदर यानी कि इब्राहिम लोदी का चला था। किसका चला था गुरुजी? इब्राहिम लोदी। देखो आपको समझ में राइटिंग है वो आप एडजस्ट कर लेना। देखो मेरी राइटिंग ऐसी है, थोड़ी सी डगमगा रही है, यानी कि राइटिंग थोड़ी साफ से नहीं है मेरी। ठीक है, तो 1517 से लेकर 1526 इब्राहिम लोदी क्या चला था? शासन चला था गुरुजी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इब्राहिम लोदी क्या है कि इसने क्या किया था? खिजर खा है ना, खिजर खा, जो कि मैंने क्या बताया था कल, एक चीज बताई थी, जो खिजर खा है, खिजर खा का मकबरा सोनीपत में है। खिजर खा का मकबरा कहां पर है? सोनीपत में है। और इसको एक पिता का नाम, इसके जो खिजर खा के पिता का नाम क्या था? सुलेमान। एक मैं एक चीज बता दूं, खिजर खा के पिता का नाम क्या था? मैं इसको रफ कर देता हूं, आप रफ कर देता हूं, आप ध्यान से रहना। तो खिजर खा, मैंने कल क्वेश्चन बताया था, खिजर खा। देखो तैमूर लंका, जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताया था, तैमूर लंका सेनापति कौन हुआ था? खिजर खा हुआ था। यही खिजर खा है जो तैमूर लंका आक्रमण जो हरियाणा में कहां का हुआ था? गुरुजी फतेहाबाद में हुआ था, गुरुजी सिरसा में हुआ था, और गुरुजी हिसार में हुआ था। इन तीनों जगह क्या हुआ था? तैमूर लंका आक्रमण हुआ था। ठीक है, तैमूर लंका आक्रमण हुआ था। और तैमूर लंका सेनापति कौन था? हमारा खिजर खा था। ठीक है, खिजर खा था। और खिजर खा का मकबरा किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। किसने बनवाया था गुरुजी? इब्राहिम लोदी ने इसका क्या बनवाया था? इसका खिजर खा का मकबरा बनवाया था। गुरुजी कब से लेकर कब बनवाया था? ये 1522 से लेकर 1524 तक क्या बनाया था? खिजर खा का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। सिर्फ मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि सिद्ध यानी कि एचएससी ग्रुप डी की जो पेपर होने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसमें रखे हुए मिलेंगे। बकवास, नो बकवास यानी कि मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। ठीक है, वैसे तो मैं इसे फलाना दिगड़ा में कभी भी यानी कि एक टॉपिक उठा लेता इब्राहिम लोदी, इसके बारे में ना जाने 10 वीडियो बना लो, अकबर के बारे में 10 वीडियो बना लो, जो बलबन जो मैंने पढ़ाया है ऊपर पर मोटा मोटा जो कि आने की संभावना है। ठीक है, मैंने वही बताया, यानी कि बलबन के सामने यानी कि हम 10 वीडियो बना सकते हैं, मैंने सिर्फ 5 मिनट में टॉपिक खत्म कर दिया। तो मैं सिर्फ वही जो एग्जाम की दृष्टि से जो आने वाले जो क्वेश्चन है, मैं सिर्फ वही यहाँ पर आपको बताने आया हूँ। ठीक है, अन्यथा मैं कोई वो नहीं है जो कि अंदर से खोज कर बताऊंगा। यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रही, आप एचएससी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं यार। ठीक है, तो ये इब्राहिम लोदी ने बनाया था 1522 से 1524 तक। ठीक है, 1522 से 1524। और खिजर खा का मकबरा गुरुजी कहाँ है? ये गुरुजी सोनीपत में है। ये मैंने कल भी बताया था, खिजर खा का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में है। रियात ए आला की उपाधि दे दी गई थी गुरुजी इसको। किसकी दे दी गई थी? रियात ए आला की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कि स्वामी भगत था। कौन था गुरुजी? ये स्वामी भगत, यानी कि स्वामी भगत था। मेरे हिसाब से लाइट जा चुकी है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ लाइट गई है कि नहीं। लाइट लगभग जा चुकी है, इन्वर्टर में चल रहा है। ठीक है, इन्वर्टर में चल रहा है, लगभग लाइट जा चुकी है। ठीक है, तो स्वामी भगत था भाई ये। ठीक है, रियात अल्लाह की उपाधि दी गई थी। और खिजर खा का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में। इसका मकबरा किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने। कब बनाया था? 1522 से 1524 में बनवाया था। तो गुरुजी एक इब्राहिम लोदी, इसका बाद क्या आता है? एक बाबर आता है। उससे पहले मैं बता दूं कि सिकंदर लोदी का जो शासन रहा था, ये 1489 से लेकर 1517 तक इसका क्या रहा था? शासन रहा था। सिकंदर लोदी का जो मकबरा किसने बनवाया था गुरुजी? किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। सिकंदर लोदी का जो मकबरा है इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। और सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वे कहाँ है? दिल्ली के लोदी गार्डन में है। दिल्ली के लोदी गार्डन में क्या है? हमारे जो ये जितने जो लोदी वंश के जो मकबरे हैं वहीं पर है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में है। देखो एक क्वेश्चन आता है, इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है गुरुजी? ये पानीपत में है। ये इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। सिकंदर लोदी का मकबरा भी लोदी गार्डन दिल्ली में है। और जो बहलो लोदी का जो मकबरा है ये भी अपने लोदी गार्डन में ही है। सिर्फ इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में है। ठीक है, एक होता हमारा
ठीक है, ये इब्राहिम लोदी का मकबरा हो जाएगा। इब्राहिम लोदी क्या है, ये अब आगे क्वेश्चन आता है कि ये पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध कब कब हुआ था गुरुजी? पानीपत का युद्ध तीन युद्ध हुआ था। मैं तीनों की एक बार फिक्स डेट बता देता हूँ। आप में से 100 बच्चे अगर ये इस वीडियो को देखते हो तो कम से कम नहीं तो 70% लोगों को, यानी 70% लोगों को मैं दावा करता हूँ इसकी फिक्स डेट आपको पता नहीं होगी कि इसकी फिक्स डेट क्या है। ठीक है, आप सिर्फ यही बचपन से ये पढ़ते हैं कि 1526 में गुरुजी पहली लड़ाई हुई थी, 1556 में सेकंड लड़ाई हुई थी और 1761 में गुरुजी थर्ड लड़ाई हुई थी। सिर्फ ये पढ़ते हैं, इसकी फिक्स डेट बताओ ना गुरुजी। तो फिक्स डेट क्या होगी? पहली लड़ाई अपने 21 अप्रैल को हुई थी, 21 अप्रैल को पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, और 5 नवंबर को सेकंड लड़ाई हुई थी और 14 जनवरी को तृतीय लड़ाई हुई थी। ठीक है, और ये जो 14 जनवरी है इसको मराठा दिवस मनाते हैं गुरुजी। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मराठा दिवस। मराठा दिवस मनाते हैं। ठीक है, यानी कि मराठा 14 जनवरी को मराठा दिवस मनाया जाता है। वैसे संक्रांति होती है हमारे 14 जनवरी संक्रांत आती है, जो संक्रांति बोलते हैं इसको, मकर संक्रांति इसको बोला जाता है। गुरुजी इस युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे आज। ठीक है, और ये बाकी बच गए 2 युद्ध उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज 21 अप्रैल 1526 वाले जो हम ये है इसके बारे में चर्चा करेंगे, किस किस के बीच में हुआ था ये और क्या क्या हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था ये? एक तो हमारे बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। देखो ये क्वेश्चन आता ही है, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में इसमें युद्ध हुआ और कौन जीत जाता है? बाबर जिसमें जीत जाता है, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। बाबर ने इस युद्ध में क्या किया? तोपों का प्रयोग किया था। इस युद्ध में क्या किया था गुरुजी? तोपों का प्रयोग किया था। और इब्राहिम लोदी क्या है? अपने युद्ध स्थान पर मारे जाने वाला, अपने युद्ध स्थान पर मारे जाने वाला पहला राजा। युद्ध स्थान पर मारे जाने वाला पहला राजा कौन था? इब्राहिम लोदी था। और बाबर ने इसका प्रयोग किसमें किया? तोपों प्रयोग किया था। और बाबर से 2 लोग टकराए थे। कौन टकराए थे? मोहन सिंह मंडार कहां से गुरुजी? ये के थड़ से हैं भाई। मोहन सिंह मंडार कहां से? के थड़ से हैं। हसन खां मेवाती। ठीक है, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ रेवाड़ी में है। हसन खां मेवाती ये तो है मेवात से। अगर क्वेश्चन आ जाए हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ है, यानी कि हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ है? नल्हड़ रेवाड़ी में है। ठीक है, तो ये बाबर से कौन टकराए थे? मोहन सिंह मंडार और भाई हसन खां मेवाती। ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और वो था पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गोरे के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जो पृथ्वीराज चौहान का जो साथ दिया था ना, वो किसने दिया था? ठीक है, वो राजा जयचंद और किसने दिया था? हांसी के गोविंद ने दिया था। वो दो आदमियों ने उनका साथ दिया था। और जो मोहन सिंह मंडार के थड़ और हसन खां मेवाती है, ये किससे टकराए थे? ये अपने बाबर से टकराने वाले थे। ठीक है, फिर क्या होता गुरुजी कि बाबर ने युद्ध तो जीत लिया। अब क्या हुआ कि बाबर ने वहां पर एक काबुली बाग बनवाया। क्या बनवाया? एक काबुली, ये अपने मिटा देता हूं या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं काबुली बाग। तो काबुली बाग ये गुरुजी कहां पड़ता है? काबुली बाग मैं आपको बता दूं कि ये पानीपत हमारा एक क्या है? जिला है, जो कि 3 बार बन चुका है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा, यानी कि जो हरियाणा के जितने भी जिले हैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। और एक मेरी आज से करीबन 4 साल पहले इस YouTube चैनल पर ही मैंने एक वीडियो डाली, जो पहली वीडियो थी। ठीक है, बड़े बड़े गड्ढे में यानी बड़े बड़े बाढ़ में ऐसे मैंने वीडियो डाली थी। कुछ भी यानी कि वो नहीं था शौक वगैरह, मैंने ऐसी वीडियो डाल दी। ठीक है, उसमें क्या है देखना उस वीडियो में, यानी कि मैंने ट्रिक के माध्यम से क्या करवा रखे हैं? जिले करवा रखे हैं। ठीक है, अब वो देख लेना। अगर वो नहीं देखो ना तो मैं क्या करूंगा, आपको जो 100 वीडियो में लेकर आऊंगा ना, इस वीडियो में ही बीच बीच में यानी कि मैं आपको जिले करवा दिए, कभी तहसील करवा दिए, कभी उप तहसील करवा दी। ठीक है, हरियाणा के रेल करवा दिए, हरियाणा के भाई परिवहन करवा दिया। नहीं, मैं कभी कभी जो आपके टॉपिक वाइज मैंने 2 टॉपिक डाल दिए हैं। हरियाणा की प्रमुख वस्तु डाल दी, हरियाणा के विश्वविद्यालय डाल दिए। मैंने 2 टॉपिक मैंने डाल दिए हैं। ऐसे में टॉपिक जैसे अगले टॉपिक में जिले के ऊपर कह रहे तो मैं अगले टॉपिक जिले के ऊपर ले दूंगा।
ठीक है। उससे अगले मैं मुख्यमंत्री के ऊपर ले आऊंगा कि आज तक यानी कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कौन सा रहा है, किसके बाद कौन सा मुख्यमंत्री रहा है, कार्यकाल कितने समय का रहा है, क्यों, कौन से कार्यकाल में कौन सी योजना आई थी, किस किसने क्या किया, ठीक है। मैं सभी मैं आपको अदरवाइज में कराता रहूंगा, परंतु ये जो 100 सीरीज है ना, ये अपना चलते रहना, ये देखने जरूरी है। यानी कि 1 से लेकर 100 सीरीज में कराऊंगा, ये आपको देखने जरूरी है। और टॉपिक कराऊंगा वो भी देखने जरूरी है। ऑप्शन टाइप देखो, ये मेरी वीडियो शूटिंग हो रही है आज 20 तारीख को, यानी कि आज मैं शूट कर रहा हूँ 20 तारीख को, और अपलोड करूंगा मैं इसको 21 तारीख को। जब आप यानी कि मोबाइल में जब आप देखोगे तो जब आपकी 21 तारीख के बाद ही क्या होगा, आपने ये वीडियो देख पाओगे, ठीक है। तो देखो, मैं 21 तारीख की आपको कहा था कि 21 तारीख ने आपको वीडियो शूट लूंगा, परंतु क्या है कि मेरे पास एडिटर नहीं है, यानी कि वीडियो एडिटर नहीं है, वीडियो एडिटर की कमी है। अगर आप लोगों में से कोई भी अगर वीडियो एडिटर करे ना, तो 5-7 हजार रुपया मैं इसको दे दूंगा, और मेरे पास आ जाना, वीडियो एडिटर कर देना। दिन में 5-7 नहीं, मैं 10-15 वीडियो छोड़ दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाले भाई, एडिटर भेज दूंगा, 5-7 हजार रुपये भेज दूंगा, ठीक है। तो काबुली बाग अच्छा भाई, काबुली बाग पानीपत में है, पानीपत आपने 3 बार बन चुके हो, ठीक है। और जो पानीपत से 2 किलोमीटर दूरी पर, यानी पानीपत से 2 किलोमीटर दूरी पर एक काबुली अपने क्या है, कॉलोनी है, काबुली बाग कॉलोनी। काबुली बाग कॉलोनी में क्या है, काबुली बाग है। और काबुली बाग किसने बनाया था, बाबर ने बनाया था। इसका नाम काबुली बाग क्यों पड़ा, गुरुजी एक बाबर की पत्नी हुआ करती थी, यानी कि बाबर की क्या थी, एक पत्नी, यानी कि बाबर की पत्नी का नाम क्या था, काबुली। उसी की याद में क्या बनाया गया, काबुली बाग बनाया गया। उसके अंदर एक बेटा चबूतरा भी है, उसके अंदर क्या है कि चबूतरे भी है, ठीक है भाई, इसके अंदर एक चबूतरा भी है। वो चबूतरा का बनाए थे, वो चबूतरे हुमायूं ने बनाए थे। और क्यों बनाए थे, क्योंकि हुमायूं यानी कि पानीपत के पास में हुमायूं के साथ शेर शाह सूरी के वंशज के हार जाने के बाद, यानी कि जो शेर शाह सूरी के जो वंशज है, यानी कि भी यानी कि जो ये हुमायूं के द्वारा हार जाने के बाद हुमायूं ने यानी कि मिस्त्रियों द्वारा क्या बनवा दिया गया, चबूतरा बनवा दिया गया। मंच के लिए क्या बनवाया, चबूतरा बनवाया। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पानीपत में स्थित काबुली बाग के अंदर चबूतरा किसने बनवाया, किसने बनाया गुरुजी, काबुली बाग के अंदर का चबूतरा है वो किसने बनाया था, हुमायूं ने बनवाया था। और हुमायूं बेटा, हुमायूं है ना, हुमायूं 15 साल तक राजा नहीं बना था। पहले एक बार राजा बन चुका था, उसके बाद में फिर वे 15 साल बाद ही राजा बना, सिर्फ 1 साल, ठीक है। एक बार तो 1540 से लेकर यानी 1530 से लेकर 1540 तक एक बार राजा बना था, ठीक है। फिर उसको क्या हुआ कि 45 तक यानी कि 55 तक, यानी 40 से लेकर 55 तक 15 साल वो राजा नहीं बना। और यानी 55 से लेकर 56 तक वे क्या बना था, राजा बना था, ठीक है। तो 15 साल हो गए ना। फिर एक बार अकबर भी आता है, अकबर का बेरन खां था उसके बाद में, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा, आगे देख लेना, बेरन खान था, ठीक है। एक हमारा हेमू भी आता है, देखो हेमू बाद में बताऊंगा, ये मैंने काबुली वाली बाग बता दी ना, काबुली वाली बाग बता दी। हुमायूं के अंदर हुमायूं ने करवाया था, ठीक है। और ये बाबर ने इसका निर्माण करवाया गया था। एक बाबर हुमायूं के बीच में लड़ाई हुई थी, और भाई युद्ध के स्थान पर मारे गए थे, और बाबर ने तोपों का प्रयोग किया गया था। मोहन सिंह मंडार और हसन खां मेवाती यानी क्या इसे टकराए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या आता है, देखो एक हमारा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है हमारा, एक मेवात क्वेश्चन आता है हमारा, मेवात। देखो एक मेवात क्वेश्चन आता है, मेवात। मेवात को क्या कहा गया था, मेवात को मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान कहा गया था।